नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ पढ़ाई करने में निरंतर लगे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वृष्टि के बारे में, जिसमें जल वृष्टि के अंतर्गत संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा को हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवातीय वर्षा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना दोस्तों, जब कभी हौसला टूटने लगे तो एक बात जरूर याद रखना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी उत्साह के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इस क्लास में पढ़ना है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, इसमें पहला पॉइंट नोट करिए। यह वर्षा चक्रवात के कारण होती है। यह वर्षा चक्रवात के कारण होती है। जब चक्रवातीय पवन जो होती है वो नमी के साथ साथ ऊपर की ओर उठती हैं तो बादल का निर्माण कराती हैं, और बादल का निर्माण कराती हैं फिर वर्षा होती है। उसी वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। तो इसे पॉइंट करके लिख लीजिए। जब चक्रवातीय पवन, भाई स्टडी चलती, जब चक्रवातीय पवन नमी के साथ ऊपर की ओर उठती हैं तो बादल का निर्माण होता है। तो बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। इसी वर्षा से आकस्मिक बाढ़ आते हैं। ऐसे नीचे नोट कर लीजिए। इसी वर्षा से आकस्मिक बाढ़ आते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो बनते का नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नोट में लिखिए कृत्रिम वर्षा। इसमें बादल का जो निर्माण होता है वो जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें लिख लीजिए, इसमें बादल का निर्माण
जनन प्रक्रिया से होता है। इसमें हवाई जहाज से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कराया जाता है जिससे संघनन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है और बादल का निर्माण ज्यादा होता है और वर्षा होती है। तो इसमें ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए। इसमें हेलीकॉप्टर से बादल पर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कराया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें खूब ध्यानपूर्वक समझिए। जब सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कराते हैं, स्प्रे कराया जाता है, तो संघनन की दर बढ़ जाती है। संघनन की दर बढ़ जाती है। इसलिए बादल का निर्माण ज्यादा होगा। ज्यादा होगा और वर्षा होना शुरू हो जाएगी। वर्षा होना शुरू हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, ये हेलीकॉप्टर है। इसमें ऐसे बादलों पर स्प्रे कराया जाता है। बादलों पर स्प्रे कराया जाता है। सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक, इसमें लिख लीजिए, विलेंट जी शेफर और इरविंग ल्यूगमर ने स्प्रे कराया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। सक्सेस ना होने का कारण यह था कि ये बहुत कम सीमित स्थानों पर संभव हो पाया था, क्योंकि ये जो विधि थी ये बहुत खर्चीली थी, इसमें खर्चा बहुत आता था, इसलिए संभव नहीं हो पाया था। बहुत सीमित क्षेत्र में संभव हो पाई थी, वर्षा करा पाए थे, इसलिए ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने हाथों से अपनी भाषा में नोट बनाते हुए चलते होंगे। एक बार मैं बार बार कहता हूं कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब अपने हाथों से नोट्स देखो, नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है? नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि अपनी भाषा में ही नोट्स बनाएं।
जिससे कि आप समझ सकें, ना कि हमारी भाषा में आप नोट कर लें और बाद में जब रिवीजन करें तो समझ में ना आए। जैसे आप समझते हैं उसी भाषा में आप नोट्स को बनाते हुए और पॉइंट को लिखते हुए नोट करते हुए चलिए। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए ओलावृष्टि। इसमें पहला पॉइंट नोट करिए, जब वर्षा की बूंद ठंडी वायु से गुजरती हैं तो ओला में बदल जाती हैं। ओला में बदल जाती हैं। इसमें लिख लीजिए इसे, ओले में सकेंद्रीय वलय परत पाई जाती है। जो संघनन की संख्या को प्रदूषित कर देती है। प्रदूषित करती है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे बर्फबारी के बारे में। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। हेडिंग डालिए बर्फबारी। बर्फबारी में समझिए, जब संघनन निम्न ताप पर होने पर वाष्प जो होते हैं वो बर्फ में पिघल जाते हैं, और ये बर्फबारी जो होती है ये उच्च स्थानों पर सबसे ज्यादा होती हैं। ये बर्फबारी जो होती है ये रुई के भांति सतह पर गिरती हैं। तो इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डालिए पहले बर्फबारी। जब संघनन निम्न ताप पर सीधे बर्फ में बदल जाते हैं, सीधे बर्फ में बदल जाते हैं, वही बर्फबारी कहलाता है। इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए, यह रुई के भांति गिरते हैं।
लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। बर्फबारी अधिकतम ऊंचे स्थानों पर होती है। ये था चक्रवातीय वर्षा और हिमवृष्टि, ओलावृष्टि और बर्फबारी। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। आप सभी लोग विश्वास बनाए रखिए, हम लोग भूगोल के हर एक टॉपिक को इतनी आसानी से समझते हुए और पढ़ेंगे जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, शायद ऐसा भी भूगोल को पढ़ा जा सकता है। आपको सिर्फ विश्वास बनाए रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आपसे निवेदन है कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक जल्द पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।